हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात आपके सवालात के जवाबात आप बड़े शौको ज़ौक़ से कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके सवालात मेरी मदद भी करते हैं। मुझे एक इंसाइट मिलती है कि आप कैसे सोचते हैं, या कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे से भी कोई पहलू या कोई एस्पेक्ट रह जाए, तो आपके सवालात काफ़ी मदद करते हैं। तो कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात को मैं कवर कर सकूं। तो चलते हैं आपके सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, एज एन ऑफशोर कैंडिडेट इफ आई सबमिट माय ईओआई टुडे इट विल बी कंसीडर्ड फॉर पाथवे 2 व्हेन देयर विल बी एन अनाउंसमेंट। सेकंडली, आईसीटी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर यूनिट ग्रुप 2252 is not in the latest priority list. However, the newsletter clearly states that they encourage professionals from digital in all sectors. My experience is in line with that. So can I apply? अच्छा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आपका नाम लिस्ट में है और आप करंटली काम कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, बेशक आप ऑफशोर बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि जब मुझे याद पड़ता है कि स्टेट ने ये कहा था कि हमें भाई जितनी सीटें मिलती हैं ना, तकरीबन 30% हम ऑफशोर को देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ये सवाल ये पूछा कि पाथवे 2 का कब होगा राउंड, तो इसका कोई पता नहीं होता। न्यू साउथ वेल्स एक ऐसी स्टेट है, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारी कंटिन्यूटी ये है कि हमारी कोई कंटिन्यूटी नहीं। मतलब ये कि हम कभी भी अनाउंस कर सकते हैं, कभी भी आपको इनविटेशन भेज सकते हैं, कभी भी इनविटेशन राउंड को रन कर सकते हैं। जैसे विक्टोरिया ने कहा हुआ है कि भाई मैं तो हर 4 से 6 वीक में करूंगा। इसी तरह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहता है मैं हर महीने ही करता हूँ, और करते भी हैं वो। इसी तरह तस्मानिया कहता है कि भाई अगर गोल्ड पास है तो आपको 10 मिनट में दे देते हैं इनविटेशन, लेकिन अगर ग्रीन है तो हम हर थर्सडे तकरीबन करते हैं। तो स्टेट्स ने अनाउंस किया हुआ है, भाई न्यू साउथ वेल्स ने बिल्कुल अनाउंस नहीं किया हुआ। तो इस वजह से मैं भी इसके ऊपर डेफिनेट आंसर तो नहीं दे सकता, लेकिन कीप एन आई कि कब ये अपना राउंड रन करते हैं। गुड लक टू यू। नेक्स्ट सवाल है कि Hello, I'm from Canada and want to move to Australia. My wife has an experience in IT industry and she is Canadian citizen and I'm a permanent resident of Canada. I want to know if we can apply for Australian PR regards. That's a great question कि आपकी वाइफ कैनेडियन सिटीजन है और आप कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हैं। आपने भी भाई पॉइंट सिस्टम के थ्रू ही आना है अगर आप जनरल स्किल माइग्रेशन को देख रहे हैं। अगेन ये देखते उसको है कि जो बंदा काम कर रहा है, 3-4-5 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो ये देखते हैं। मिसाल के तौर पे हाउ यंग यू आर, आप ऑब्वियसली जितने यंग होंगे उतना इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट लंबे अरसे के लिए करेंगे। दूसरा, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, जो डिप्लोमा वाला है उससे भला बैचलर्स वाला होता है, तो बैचलर्स वाले को ये प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अगर आपकी प्रोफिशिएंट इंग्लिश है जो कि 7 ईच मानी जाती है, उससे बेहतर सुपीरियर है जो कि 8 ईच होती है। चौथा, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आप काम करते रहे हैं और आप करंटली काम कर रहे हैं, ये एक बहुत मजबूत फैक्टर है। पांचवा, आपका जो अगर आप मैरिड हैं तो आपका पार्टनर स्किल्ड होना चाहिए। अगर आप ये सारे फैक्टर्स को टिक मार्क करते हैं तो भाई आपको अप्लाई करना चाहिए। और कहीं ना कहीं से कोई झोल भी है या कोई कमजोरी भी है, फिर भी आप अप्लाई करें। यू नेवर नो कि कब आ जाए। उसके अलावा आप आईटी सेक्टर में हैं, तो मेरा आपसे मशवरा ये भी है कि आप कोशिश करें कि शायद आपको कोई एम्प्लॉयर ही मिल जाए। अगर आपके पास कोई डिस्टिंग्विश किस्म का कोई टैलेंट है या स्किल है, तो हो सकता है एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर वीज़ा पे भी ले ले। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी अभी के दौर की मैं बात कर रहा हूँ 175K है, यानी आप आईटी सेक्टर में कोई डिस्टिंग्विश टैलेंट रखते हैं, तो आपको सब क्लास 858 भी देखना चाहिए, क्योंकि वो इतनी सैलरी वाले बंदे को ये कर सकते हैं, कोई ना कोई नॉमिनेशन आ सकती है। उसके लिए फॉर्म 1000 होता है, वो आप ACS से करवा सकते हैं। तो आपको चाहिए, अगर इतनी सैलरी है, ये से ऊपर है, तो आप इस थ्रेशोल्ड को अगर मीट करते हैं तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए सब क्लास 858 भी। गुड लक टू यू, होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि सर, मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा ब्रूस कैंपस का कंडीशन ऑफर लेटर 24 अक्टूबर को आया और मैंने 29 अक्टूबर को कंडीशन पूरी कर दी है। मेरा पीटी में 72 ओवरऑल था। अगर नवंबर का लास्ट में वीज़ा फाइल करा तो कितना चांस होगा कि अप्रूवल का? प्लीज रिप्लाई, थैंक यू। अच्छा, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। अभी जो टग ऑफ वार चल रहा है वो हो क्या रहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि एडमिशन लेना मुश्किल और शायद वीज़ा लेना आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई ये फिल्टर ही ऐसा होगा कि अगर यूनिवर्सिटी ने COE दे दी तो उनको जो कोटा इंडिकेटिव एलोकेटेड है उसकी तरफ एक नंबर काउंट हो जाएगा, यानी 100 का उनको मिल गया कोटा, अगर एक को दे दिया तो पीछे 99 रह गए। तो भाई वो तो डिपार्टमेंट भी शायद अपने कॉन्फिडेंस का इजहार ये करे कि इन्होंने स्क्रूटनी करके, और ये कर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, बच्चे को आगे भेजा है, तो उससे अप्रूवल के चांसेस बहुत बेहतर हो सकते हैं।
इसके अलावा ऑब्वियसली आपने शायद ये खबर में भी देखा होगा कि मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ये इस तरफ जाते हैं कैब की तरफ तो ये मिनिस्टेरियल डायरेक्शन 107 को भी शायद विड्रॉ कर दे, मतलब ये कि वीज़े जल्दी जल्दी प्रोसेस हो सकते हैं। अगेन आपके सवाल का जवाब ये कि येस देयर आर चांसेस कि अगर आप फेब मार्च इनटेक के लिए नवंबर में भी अप्लाई करते हैं तो भाई आपका वीज़ा आने के चांसेस बहुत बेहतर है, और टाइम काफ़ी, मतलब टाइम ठीक है कि टाइम प्रोसेसिंग का है, ये इनफ है। ना भी हुआ तो अगले पे ले जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसी में हो जाएंगे और प्रोसेसिंग पहले से बेहतर हुई है। होप आंसर द क्वेश्चन।